परम पूज्य महर्षि महेश योगी उपदेशामृत प्रवाह। ये श्रुति, ये स्मृति, ये पुराण, ये श्रुति, ये स्मृति, ये पुराण, ये क्या है? ये सिद्धि के मार्ग हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना पूर्ण ज्ञान में जागनी चाहिए और वो वैदिक शिक्षा है। अभी वैदिक शिक्षा को जमा दे रहे हैं, वैदिक शिक्षा को जमा दे रहे हैं। हमको खूब विदित है कि वो बड़ी अपवित्रता हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी अपना चिराग जलाते हैं और जलाते जाते हैं, जलाते जाते हैं, चिराग जलाते जाते हैं। अभी इन दिनों स्वास्थ्य के संबंध में हम अपने वैज्ञानिकों को कह रहे हैं, ये वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक स्वास्थ्य क्या है? शरीरम वेद मंदिरम, ज्ञान मंदिर है शरीर। चेतना पूर्ण ज्ञान में जागृत रहती है, हमेशा चेतना जागृत रहती है। आत्मा हर एक की जागृत रहती है। अब वो जागृति में स्मृति है, स्मृति है। श्रुति स्मृति पुराण का जो पक्ष है, जितने अंश में स्मृति जागी है उतने अंश में सिद्धियां जागती हैं। जितने अंश में स्मृति जागती है उतने अंश में कर्तृत्व शक्ति जागती है। तो ज्ञान के जागरण में कर्तृत्व शक्ति का जागरण है। भारत की शिक्षा का क्या कर रहे हैं? वैदिक शिक्षा में क्या है? वेद, शरीरम वेद मंदिरम। वेद को शरीर में जाना जाता है, वेद का शरीर में अनुभव किया जाता है। अभी देखो, हम ये एक मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, सारी दुनिया में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। ये अपने भारत के सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है, सारी दुनिया में सबके लिए गौरव की बात है। इसलिए कि अब ये प्रिवेंशन ओरिएंटेड हेल्थ केयर होगा, कि वो हेयम दुखम अनागतम होगा। प्रिवेंशन होगा, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है उसको आने नहीं देंगे, दुख को। ग्रहों की शांति कराते रहेंगे, खान पान को बहुत शुद्ध रखेंगे। शुद्धताई का कितना महत्व है अपने यहाँ, कितना महत्व है, इसका कोई हिसाब नहीं है। पवित्र जीवन, सतोगुणी जीवन, सर्वसमर्थ जीवन, पूर्ण ज्ञान का जीवन, वेद भूमि भारत की मर्यादाएं, वेद भूमि भारत की मर्यादाएं कितनी गड़बड़ी है ये हम खूब जानते हैं, और बिल्कुल जानते हैं, निश्चय है ये सब गड़बड़ियां भारत की नहीं हैं, ये बाहर से आई हुई गड़बड़ियां हैं। जिन लोगों ने वो उस लाइन में अपनी जाएंगे नहीं, बहुत उधर जाने में टाइम खराब होता है अपना। तो अपने घर में चिराग जला लेते हैं। तो अब चिराग क्या जलाते हैं? मेडिकल कॉलेजेस खोलते हैं, वैदिक डॉक्टर्स हो जाएंगे। वैदिक डॉक्टर्स के माने वैदिक डॉक्टर, वैदिक डॉक्टर के माने ज्ञान से संबंधित होके शरीर की स्वास्थ्य की अप्रोच करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए
ज्ञान से स्वास्थ्य ठीक करेंगे, ज्ञान से। एक छोटा सा अपना एक कहावत है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो मुक्ति क्या? दुखों से छुटकारा नहीं होगा बिना ज्ञान के। ज्ञान में क्या होता है? जितना ये देश काल की सीमाएं होती हैं, देश काल की सीमाएं होती हैं, और ज्ञान में क्या होता है? सीमोल्लंघन होता है। सीमा पार करके निस्सीमता के क्षेत्र में अवगाहन होता है, निस्सीमता के क्षेत्र में अवगाहन होता है, माने अनंत अपार। प्रत्येक, देखो कितना जोर दे के कह सकते हैं इस चीज को, कि प्रत्येक की आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, और जहाँ जितना ज्ञान है वहाँ उतनी क्रिया शक्ति है। जहाँ जितना ज्ञान है वहाँ उतनी क्रिया शक्ति है। हर एक की आत्मा में पूर्ण ज्ञान है। अब यह अंग्रेजी में नहीं मिलेगा वो पूर्ण ज्ञान, अंग्रेजी में नहीं मिलेगा पूर्ण ज्ञान, वो तो वैदिक भाषा में मिलेगा। पूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा का क्षेत्र है। आ के संबंध में हमने कहा है, आ पूर्ण ज्ञान होता है और उसमें पूर्णता लहराती है, पूर्णता लहराती है, पूर्णता लहराती है, पूर्णता लहराती है। तो हमारे ये जितने शिक्षा के लोग हैं, जितने शिक्षा मंत्री हैं, अब वो एक कोई नया क्षेत्र शिक्षा का सीख लो, समझ लो। शरीरम वेद मंदिरम, वेद के माने पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान कहाँ है? शरीर के भीतर है, शरीर के भीतर है। देखो इस मस्तिष्क जो सब लोगों का है ना, चाहे कोई किसी भी देश का आदमी होए, उसके मस्तिष्क में क्या है? उसके मस्तिष्क में देखो बताएं, भगवान शंकर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं, ये दशावतार जो हैं, ये वाराह अवतार, ये नरसिंहा अवतार, ये रामा अवतार, ये कल्कि अवतार, ये शरीर में भौतिक रूप में हैं, शरीर में भौतिक रूप में हैं, शरीर में भौतिक रूप में हैं। सेतु जो बना है, सेतु बना है, सेतु बना है ये शरीर के यहाँ। ये भगवान बुद्धावतार, बोधि एक वो ट्री है, क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हैं, वाराह बैठे हैं यहाँ, नरसिंह वहाँ बैठे हैं, नरसिंह वहाँ बैठे हैं। तो जितना ये जितना पुराण तत्व है वो भौतिक रूप से सबके शरीर में देवता के रूप में विद्यमान है। ये देवता के रूप में विद्यमान है ही है, ये देवता के रूप में विद्यमान है ही है। और ये जो बात ये जो बात है, ये तुमको अमेरिकन साइंटिफिक रिसर्च की किताबों में नहीं मिलेगा, इंग्लैंड में साइंटिफिक रिसर्च की किताबों में नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? पुराण में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? स्मृतियों में मिलेगा। स्मृतियाँ हैं, उपस्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, उप पुराण हैं, श्रुतियाँ हैं,
इनमें मिलेगा, इनमें मिलेगा। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनमें मिलेगा। आजकल जो आयुर्वेद पढ़ाते हैं, अभी थोड़े दिन में हम सबको दे देंगे, सब कॉलेज में ये पढ़ाया जाने लगेगा। तो ये खोज हुई है, भौतिक शरीर काहे का बना है? भौतिक शरीर बना है वेद मंत्रों का। अच्छी तरह सुन लो, अच्छी तरह सुन लो भाई। शरीर का रेशा रेशा वेद के मंत्रों के स्पंदनों का बना है। अभी हम बताएंगे अगले दिनों में कि वो ये मस्तिष्क में इस जगह योग सूत्र हैं, इस जगह न्याय सूत्र हैं, वो है ही हैं। न्याय सूत्र है ही हैं, वो योग सूत्र है ही हैं, ये वैशेषिक सूत्र है ही हैं, ये वेदांत सूत्र ये है ही हैं, ये है ही हैं, ये है ही हैं, ये है ही हैं। कोई भी आदमी होएगा, अभी आज कोई आदमी अपने को बुद्धिस्ट कह ले, या कोई मुसलमान कह ले, या कोई अपने को क्रिश्चियन कह ले, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे जो कुछ कहे। लेकिन हर एक के मस्तिष्क का जो भौतिक गठन है वो तो वेद के मंत्रों का गठन है। जिस वक्त वेद के मंत्र वैदिक पंडित उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क के वो तंतु सजग होते हैं, मस्तिष्क के तंतु सजग होते हैं। वो कैसा होता है? जैसे माली जब वो एक लोटा पानी डालता है जल में, तो जहां जहां रस है वो रस सजीव होता है, तो उसी रस के बने पत्ते होते हैं, उसी रस के बने फूल होते हैं, तो फूल सजे होते हैं, तो पत्ते सजे होते हैं। ये जो अपने यहाँ हर घर में अपने तमाम अनादिकाल से चला आ रहा है, रामायण का पाठ होता है, नवाह होता है, लोग पंडितों को बुला के भागवत सप्ताह कराते हैं, और हर दिन ये देवी के त्योहार आते हैं, देवी के मनाते हैं, देवी के स्तोत्र होते हैं। ये तब हिंदुस्तान में होता ही है, अपने को कहने की जरूरत नहीं है, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। वो किस लिए हो रहा है? इसलिए कि शरीर उसी का बना है। जब शिव के मंत्र होते हैं तो भगवान शिव की जो सत्ता है, और उनकी सत्ता कहाँ है? उनकी सत्ता की चेतना है, और उनकी सत्ता का भौतिक रूप है। जहाँ शिव है वहाँ त्रिशूल भी है, वहाँ डमरू भी है। जहाँ विष्णु है, जहाँ राम है, उनका धनुष भी है और बाण भी है, हनुमान जी भी हैं। ये जितने देवी देवताओं का अपना वैदिक वाङ्मय है, वैदिक साहित्य है, साहित्य नहीं कहते उसको, साहित्य इसलिए नहीं कहते कि वो साहित्य तो साहित्यकारों की रचना होती है। ये वेद की रचना नहीं है, ये वेद अनादि है, अनंत है, अनादि अनंत है। इसलिए क्या है? वो अव्यक्त है, बड़ा विज्ञान है। वेद अव्यक्त क्यों है? ये ऋषि देवता छंद का अव्यक्त का व्यक्त और अव्यक्त बड़ा विज्ञान है।
ये विदेशियों के राज्य में ये वैदिकों की निधि ये गड़बड़ हो गई थी, अपने फिर जमा लेते हैं, अपने फिर जमा लेते हैं, अपने फिर जमा लेते हैं, क्योंकि ये तो एक अनादि तत्व है। इसमें वो नहीं है कि अभी था वो नहीं था, वो अभी था वो फिर नहीं था, फिर नहीं था, फिर नहीं था। भारत को जो पहले लोग कहते थे सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया ही थी। वो सोने की आभा वाला व्यक्तित्व था भारत का। जैसे एक जगह भी अच्छा एक टॉर्च लाइट हो तो अपने चारों तरफ उजाला करता रहता है वो। तो विश्व भर में भारत की प्रकृति एक वो पूर्ण ज्ञान की प्रकृति है, जिसमें पूर्ण क्रिया शक्ति नित्य जागृत रहती है। अब वो क्रिया शक्ति के जागरण के लिए जो ज्ञान और ध्यान करके कितने हम अपनी चेतना को भावातीत के क्षेत्र से परिचय करा लें, उतनी शक्ति आ जाएगी। उन्हीं को सिद्धियां कहते हैं, सिद्धियां। तो ये अपने शिक्षा को वैदिक बना लेते हैं, फिर अपने क्या करते हैं, स्वास्थ्य विधान को वैदिक बना लेते हैं, स्वास्थ्य को वैदिक बनाते हैं, शिक्षा को वैदिक बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, सुरक्षा को वैदिक बनाते हैं। सुरक्षा को जो वैदिक बनाते हैं, ये जो सुरक्षा को वैदिक बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इतना सतोगुण अपने देश में पैदा करते हैं। ये त्रिकाल संध्या वंदन का ये दिनचर्या, वैदिक दिनचर्या के द्वारा वैसा सतोगुण उत्पन्न होगा देश में कि कहीं कोई हमारा शत्रु उत्पन्न नहीं होने पाएगा। हेयम दुखम अनागतम, ये अपने जितने जिन लोगों को हौसला है प्रशासन करने का, वो इसको समझ लो। हेयम दुखम अनागतम, दुश्मन को पैदा मत होने दो, दुश्मन को पैदा मत होने दो। ये भारतीय सुरक्षा का विधान है। भारतीय सुरक्षा का विधान उन्हीं की, जब दुश्मन आए तो उसको मारो और अपने भी मर जाओ, उसको भी मारो। हेयम दुख मन, ये सारा का सारा जो ये अपना भारतीय वैभव है, भारतीय जीवन का महत्व है, अपना विशेषता जो है भारत की, तो अपनी विशेषता को जगा लो। अपने राजनीतिकों से कहो कि जगा लो, अपने वैदिकों से कहो कि अपने जीवन में पवित्रता ले आओ, और ये जो गड़बड़ बातें हो गई हैं उसको खत्म करो। शरीरम वेद मंदिरम, पूरा ज्ञान शरीर में है। शरीरम देव मंदिरम, पूरी क्रिया शक्ति शरीर में है। तो शरीर को ये मोक्ष का घर है। ये मोक्ष योनि कहते हैं इसको, कि यहाँ आके मौका है, जब तक जीवन है 10, 20, 50, 100, 200 साल का, उसमें अपना पूरा का पूरा जमा लो। और पूरा जमाने के लिए क्या है, पुरुषत्व को जगा लो। पुरुषत्व जितना जागृत होगा, प्रकृति उतना ही काम करेगी। पुरुष और प्रकृति का जो ये विवेक है, कहते हैं इसको प्रकृति पुरुष विवेक, ये ज्ञान का क्षेत्र है। तो जब शरीरम वेद मंदिरम,
शरीर ज्ञान का मंदिर है, तो वो ज्ञान क्या है? प्रकृति का ज्ञान माने क्रिया शक्ति का ज्ञान और पुरुषत्व का ज्ञान। माने एक ज्ञान है और एक क्रिया शक्ति है। तो जो ज्ञान है वही अंत में क्रिया शक्ति होती है, जो शांति है वही क्रिया का रूप होता है। इसीलिए शिवत्व में विष्णुत्व है, शिवम शांतम, और उसमें विष्णु, उसमें राम, जितने ये अवतार आदि हुए हैं वो सब ज्ञान के अलग अलग अधिकारी हुए हैं। जैसे कहीं गड़बड़ हुआ तो वो गवर्नर चले गए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो वो गवर्नर चले गए, कहीं गड़बड़ हुआ तो वो गवर्नर ने जाके ठीक किया। मुख्य यह है कि भारतीय जीवन में जो वेद भूमि भारत की शिक्षा, वैदिक वेद भूमि भारत की स्वास्थ्य वैदिक, सुरक्षा वैदिक, अभी 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 जमा लेते हैं अपने को, अभी जमा लेते हैं अपने को। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा ये कांटे फैल गए हैं, कांटे फूल गए हैं। वेद भूमि भारत, देव भूमि भारत, इन दो शब्दों को ले लो और देखो कि कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा देश कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। सारे विश्व पर अधिकार करने का तुम्हारा हौसला होना चाहिए, इसलिए कि ज्ञान तुम्हारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान है। परंपराएं तुम्हारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपराएं हैं। संतवाणी वेदवाणी होनी चाहिए। अगर वेद से मिलती है तो वो संतवाणी है, और वेद से नहीं मिलती है तो वो फिर संतवाणी नहीं है। वाणी तो वो है जो बोलने का ये प्रयोजन सिद्ध कर ले। वाणी बोलने का प्रयोजन सिद्ध कर दे। वेदवाणी संकल्प की सिद्धि करती है। वेदवाणी संकल्प की सिद्धि करती है। ये यज्ञ का बड़ा विज्ञान है, बड़ा विज्ञान है। और ये विज्ञान स्मृति और पुराण के स्तर से है।